नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम विजय फिरके है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर यहाँ काम करता हूँ, जो लक्ष्मी नगर नागपुर में है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि मानसिक बीमारियों का जब हम इलाज करते हैं, दवाई इलाज करते हैं, उस वक्त बहुत बार वज़न बढ़ने की कंप्लेंट आती है। तो इस विषय में आज हम बात करने वाले, ये क्यों होता है और इस पे उपाय क्या है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जब भी कोई इंसान मानसिक बीमारी से ग्रस्त होता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, साइकोसिस हो गया, डर का बीमारी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि बीमारी की वजह से हमारा जो फूड इंटेक है, हमारा जो खाना है, कम हो जाता है। हमारा पसंदीदा खाना भी अगर कोई हमारे सामने ला के रख दे तो फिर भी हमें वो खाने की इच्छा नहीं होती है, और इसी वजह से धीरे धीरे हमारा वज़न कम होने लगता है। अभी जब हम इसका इलाज करते हैं, दवाई इलाज करते हैं, तो धीरे धीरे डिप्रेशन, उदासीनता, डर, एंग्जाइटी या साइकोसिस, जो डर होता है, वो कम होने लगता है। अभी जब हम इस बीमारी का इलाज करते हैं तो होता क्या है कि हमारी जो भूख है वो नॉर्मलाइज होने लगती है। अभी एंग्जाइटी चली गई, उदासीनता चली गई, डर चले गया, तो हमारी जो भूख है वो नॉर्मलाइज होने लगती है। फिर हम नॉर्मल खाने लगते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि ये इलाज जब हम करते हैं तो वज़न जो बीमारी के पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम सब जैसे जानते हैं कि वज़न बढ़ना बहुत ही घातक है। वज़न बढ़ने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और तरह तरह की बीमारियां हमारे पीछे लग जाती हैं। तो वज़न अगर आपका बढ़ रहा है तो इसमें क्या किया जाए, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कैसा है कि जब भी हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस का इलाज करते हैं तो एक दवाई दे के देखते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि वो गोली सभी का वज़न बढ़ाएगी, बट कुछ लोगों में कुछ गोलियां वज़न बढ़ाने लग जाती हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप आपके कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट जो है उनसे मिलें, उनसे कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब, ये दवाई जो चल रही है इससे वज़न बढ़ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दवाई का डोज कम कर सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। ये पहला उपाय है, क्योंकि आज 21वीं सदी में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। कुछ दवाइयाँ वेट न्यूट्रल है, कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रल है, तो वो हम शुरू कर सकते हैं, जिससे वज़न बढ़ने की तकलीफ कम हो जाए। दूसरा, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा जो अन्न है, हम जब जो चीज़ें खाते हैं, उन सभी का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, उतना वज़न बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये देखना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हम अन्न खा रहे हैं वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई तो नहीं है। अभी कौन से पदार्थ होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है? सबसे पहले मीठी चीज़ें, शक्कर, मीठा, ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। दूसरा, फास्ट फूड या जिसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। तीसरा, तली हुई चीज़ें, फ्राइड, समोसा, कचौरी, चिप्स, ये सब चीज़ें, इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। चौथी चीज़, जो कोई चीज़ पैकेट में आती है, पैक करके आती है, वो सभी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। और ज़्यादातर जो खाना हम बाहर खाते हैं नाश्ते में, जैसे समोसा हो गया, पोहा हो गया, कचौरी हो गई, इन सब में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। तो सबसे पहली चीज़, हमें ये जो पदार्थ है, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड की चीज़ें, जो पैक्ड फूड है वो चीज़ें, ये सबको कम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों कम करना ज़रूरी? अगर हमने कम नहीं किया तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि ये चीज़ें जैसे ही हम रिस्ट्रिक्ट करते तो धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है। दूसरा, आपने बहुत सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके कोई एक कंसेप्ट है, जिसमें दिन भर में जितना देर हम भूखा रह सके उतना ज़्यादा अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट क्या है? रात के खाने के समय में और सुबह के खाने के समय में जितना अंतर ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। आपने सुना होगा पहले के ज़माने में लोग शाम को ही खाना खा लेते थे, सूरज ढलने के पहले ही खाना खा लेते थे और बाद में कुछ नहीं खाते थे, और सुबह उठने के बाद फिर 7, 8, 9 बजे खाना खाते थे। तो अगर समझो हमने शाम का खाना 6-7 बजे खा लिया और सुबह का खाना तकरीबन 8-9 बजे के बाद खा रहे हैं,
तो तकरीबन हम हमारे पेट को 12 से 14 घंटे की राहत दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। ये अंतर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वज़न कम होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरा चीज़, नाश्ता, लंच, डिनर, इसके बीच में कुछ खाना नहीं है। मतलब नाश्ता कर लिया ठीक है, बाद में सीधा लंच को खाइए, फिर सीधा डिनर को, बीच में कुछ मत खाइए। तो बहुत बार क्या होता है, हम चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा लिया, चाय के साथ में कुछ पेस्ट्री खा ली। तो ये जो चीज़ें बीच बीच में खाने वाली चीज़, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जितना पेट को आराम रहेगा उतना अच्छा वज़न कम होगा। ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी कि एक्सरसाइज। क्या हो गया है कि आजकल लोगों का काम सब बैठा काम होता है। जैसे हम डॉक्टर लोगों का 8 से 10 घंटे या 12 घंटे, किसी 14 घंटे बैठ के ही काम होता है। तो ये बैठना जो है ये भी बहुत हानिकारक है वज़न के लिए, इससे भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अभी जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जिनको ऑफिस में काम होता है, बैठा काम है, कंसल्टेशन का काम है, उन्होंने एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता है, उसमें वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। तो खाने के साथ साथ अगर हम वज़न पे एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, फिर वो एक्सरसाइज जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, जहाँ हमारा पसीना निकले, जहाँ हमारा हार्ट रेट बढ़े, ऐसी एक्सरसाइज से भी वज़न कम होने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। जैसे हम सभी लोग रविवार को आराम करते हैं, 6 दिन काम करते, रविवार को आराम करते, वैसे हमारे पेट को भी आराम की ज़रूरत है। तो महीने में एटलीस्ट 2 दिन तो भी ऐसे रखिए जब आप 24 घंटे कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खा रहे हो। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हमने शनिवार को शाम को 7 बजे खाना खाया, तो दूसरे दिन रविवार को शाम को 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है। ये पूरे दिन में आप पानी, छाछ, बाद में नारियल पानी, लिक्विड कुछ भी ले सकते हो ताकि पेट को आराम रहे। तो ऐसे अगर महीने में 2 दिन भी कर पाए तो इससे भी वज़न कम होने में काफ़ी राहत होती है। ये सब अगर रेगुलरली किया जाए तो धीरे धीरे हमारा जो वज़न है आधा किलो 1 किलो महीने में कम होता जाएगा और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल होता जाएगा। इसमें गलती क्या होती है, बहुत बार बहुत सारे पेशेंट ये कह देते कि वज़न बढ़ रहा था इसलिए गोली बंद कर दी, या रिश्तेदार कहते हैं कि अरे बहुत वज़न बढ़ रहा है गोली बंद कर दो, गोली की वजह से। और इससे क्या होता है, फिर बीमारी बढ़ जाती है लेने के देने, राइट। उससे अच्छा आप गोलियां शुरू रखिए। अगर गोली से तकलीफ है, गोलियों को बदला जा सकता है। आप अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करके गोलियों में परिवर्तन ला सकते हैं। और साथ में ये अगर सब चीज़ें की जाए तो उससे वेट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप सब करके देखिए। इसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आप सवालों के जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। बट कभी भी याद रखिए कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनकी गोलियां डॉक्टर के सलाह के बगैर कम, बदली या बंद नहीं करनी चाहिए। इससे तकलीफ और बढ़ जाएगी और जो नॉर्मल रूटीन हुआ है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।